Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that a circular road of radius r is banked for a speed v is equals to 40 km per hour. A car of mass m attempts to go to on the circular road. The friction coefficient between the tire एंड द रोड इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि एक सर्कुलर रोड है जिसकी रेडियस आर है और जिसका वो थोड़ा सा बैंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रोड दिखा सकते हैं जो बैंक है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, और यहाँ पे हमारी कार है जो मूव होने की कोशिश कर रही है सर्कुलर ट्रैक में से। ठीक है, तो आप देखिए इसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टायर एंड द रोड नेग्लिजिबल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे तो देखिए mg नीचे की साइड में एक्ट करेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा कुछ टेढ़े में इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे हम क्या शो कर देते हैं, नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब देखिए ये अगर थीटा है तो यहाँ से जो हम कंपोनेंट नॉर्मल के कंपोनेंट्स देखेंगे, देखो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। क्योंकि आप देखो ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा बचा हुआ, देखिए लेट सपोज ये यहाँ से देखो ये अगर मेरा एंगल थीटा आ गया है दिस मच, तो ये तो टोटल मेरे से दिख रहा है 90 है क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो मैं इसे एन कॉस 90 माइनस थीटा ना लिखते हुए क्या लिखूंगी, यहाँ पे एन साइन थीटा लिख देती हूँ। ठीक है, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, फिर एन कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो अब आप देखो जो नॉर्मल है उसकी जो दो कंपोनेंट्स है, ये जो एन साइन थीटा है यही क्या दे रहा है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, मतलब इस कार को। तो एन साइन थीटा किसके इक्वल हो गया है, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर होता है। और ये जो एन कॉस थीटा है ये किसे बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। सो एन कॉस थीटा is balancing mg. So you can see from these two equation we can write tan theta इज इक्वल्स टू, देखो मैंने इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया तो n से n कट हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरा बन जाएगा टैन थीटा। और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, m से m कट होके क्या मिलेगा मुझे, v स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी मिनिमम स्पीड जिसका डेरिवेशंस भी आप पढ़ते हो। तो ये हो गई, ये जो स्पीड v दी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गई मिनिमम स्पीड जिसके लिए क्या होगा, ये जो व्हीकल है कि इसकी नहीं करेगी। ठीक है, तो अब क्या है, हमें आगे क्या बोला गया है, कार अगर इससे कम स्पीड में लेती है टर्न, देखो ए ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाता है, तो कार कैनॉट मेक अ टर्न विदाउट स्कीडिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार तो स्कीड होगी होगी, तो ये गलत है। इफ अ कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप डाउन। तो ये बात सही है कि अगर ये मिनिमम है, ठीक है, 40 किलोमीटर मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी वैल्यू रह सकती है, तो इसीलिए मिनिमम से अगर कम कर रही है तो कार तो स्लिप होगी ही। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल है ये सेंट्रीपिटल फोर्स और mg दोनों को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मल के पास इतनी ताकत है कि वो mv स्क्वायर को भी पार कर, mv स्क्वायर बाय आर और mg दोनों को संभाल रहा है अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में, राइट। तो नॉर्मल क्या हो गया, बड़ा हो गया कंपेयर टू mv स्क्वायर बाय आर एंड mg। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इफ द कार टर्न्स एट अ करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। फोर्स बाय द रोड ऑन द कार, मतलब यहाँ पे ये इतना बड़ा ना देते हुए एक नॉर्मल भी बता सकते थे। ठीक है, कि हमारा जो नॉर्मल है इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर है क्या।
तो आप देख सकते हो कि एम वी स्क्वायर बाय आर ही नहीं, वो तो एम जी को भी बैलेंस कर रहा है। तो वो एम जी को भी बैलेंस करने की ताकत रखता है, तो वो सिर्फ एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कैसे हो सकता है? तो इसीलिए सी भी गलत हो गया। अब देखो डी में क्या बोल रहा है, इफ द कार टर्न्स एट अ करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम जी एज वेल एज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय। तो ऑब्वियसली ये उनके ग्रेटर है, तभी तो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, राइट। जो देखो बॉस बड़ा होता है तभी तो एम्प्लॉयज को बैलेंस करता है, उसमें कौन बड़ा माना जाता है? बॉस ही बड़ा मानते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज को मैनेज करने वाला कौन रहता है? बॉस रहता है, तो बॉस तो हमेशा एम्प्लॉयज से बड़ा ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर और एम जी को कौन मैनेज कर रहा है? नॉर्मल मैनेज कर रहा है, जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, तो वो तो दोनों से बड़ा रहेगा ही। सो द करेक्ट ऑप्शन आर इफ बी ऑप्शन and D option. Okay, so these are the correct options for this question. So I hope you understood it well. All the best.